कोई कहता बाबा चोर निकला, कोई कहता बाबा ढाबा बेच के भाग गया है। बस यही बात है सब। घमंड किस चीज़ का है? हमें कोई घमंड नहीं है। हम आज मेहनत कर रहे हैं, पहले करते थे, आज मेहनत कर रहे हैं। हमने कंप्लेन ये किया था कि इसका दूध पानी खोजो, सच्चाई क्या हो। 50 रुपये में हमें तो खाना पेट भर खिला देंगे। भरपेट खाना 50। हाँ, दाल चावल सब्जी भरपेट खाना खिला देंगे, रोटी हैं। हाँ, अगर कहीं कभी मटर पनीर खिलाओ तो भाई 170 रुपये लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम वसीम है और इस वक्त मैं दिल्ली के मालवीय नगर में मौजूद हूँ। मेरे बाईं तरफ हनुमान मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है और ये वो मंदिर है जो अक्सर आपने मीडिया चैनल्स पे देखा होगा, बहुत सारे सोशल साइटों पे देखा होगा। और मेरी दाहिनी तरफ आप देख रहे होंगे, तस्वीरों में अगर देख पा रहे होंगे तो आपको सहज अंदाज़ा लग गया होगा कि मैं इस वक्त बाबा ढाबा पे मौजूद हूँ। बाबा का ढाबा पे, यहाँ पे बाबा जी का और उनकी पत्नी जो हैं उनका फ़ोटो लगा हुआ है। और बाबा का ढाबा बाकायदे आप वहीं हैं जहाँ आपको होना चाहिए था, एक स्लोगन लिखा हुआ है। और उसके बाद तमाम जो सोशल साइट्स हैं उस पर बाबा का ढाबा .digital ये इंस्टाग्राम का आईडी है, उसके बाद फेसबुक की आईडी है, ट्विटर भी है और व्हाट्सअप भी है जिस पे बाबा जी रहते हैं। ये बिज़नेस के नए नए तरीके जो आ गए हैं डिजिटल मार्केटिंग के, उसके फंडे हैं जिसकी वजह से आसानी से एक दूसरे तक हम अपनी चीज़ों को पहुंचा पाते हैं। मैं दाहिनी तरफ और आपको दिखाना चाहूँगा कि बाबा जी की पत्नी वहाँ देखिए, वो अपना काम कर रही हैं बैठ कर के, सब्जी साफ़ कर रही हैं, बना रही हैं, ताकि यहाँ पे जो खाना बनता है जिसको लोग खाते हैं आके, बड़ा ही स्वादिष्ट व्यंजन होता है, लोग उसको खाते हैं। हम लोग भी यहाँ आए, आजमगढ़ से चल कर के यहाँ पर आए तो सबसे पहले बाबा ने कहा कि खाना खाओ फिर उसके बाद बात करेंगे। जब हमने कहा कि हमें आपसे बात करनी है तो उन्होंने कहा पहले खाना खाओ फिर बात करेंगे। तो उन्होंने पहले तो दबा के खाना खिलाया, वाकई भूख लगी थी और खाना बहुत टेस्टी था, बहुत सारे लोग खाते हैं, हमारे सामने भी बहुत सारे लोग खा रहे थे। तो हम लोग यहाँ पे आए और आने का जो संयोग है वो ये है कि जो मेरा गृह जिला है, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वहीं के बाबा जी भी रहने वाले हैं और उनकी पत्नी भी उसी ज़िले से संबंध रखती, यानी कि वहीं की हैं। बाबा जी का घर जो है मेरे घर के बहुत करीब में बुढ़नपुर तहसील में है, तहसील के पीछे इनका घर है पिपरी में, और माता जी का घर कंदरापुर थाना क्षेत्र में है। तो आज हम लोग यहाँ पे बातचीत करने आए हैं कि एक वीडियो वायरल हुआ, गौरव वासन ने बनाया, उसके बाद परिस्थितियाँ बहुत सारे परिवर्तन लिए, बहुत सारे मोड़ आए। अचानक से रातों रात बाबा जी मशहूर हो गए। हालांकि ये ढाबा 1988 का है, 1988 में ये बाबा ने ढाबा बनाया था, बाबा का ढाबा, और बाबा जी मशहूर हो गए और तमाम भीड़ लगने लगी। दो चीज़ें हुई, उस वीडियो से दो लोग प्रसिद्ध हुए, एक तो बाबा का ढाबा भी प्रसिद्ध हुआ, दूसरा गौरव वासन जो फूड ब्लॉगर हैं, फूड ब्लॉगिंग करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, वो भी प्रसिद्ध हुए। क्या हुआ, कैसे हुआ, उस तह में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वक्त नहीं रह गया कि उस पर बात की जाए। लोगों ने जो प्यार, जो प्रेम बाबा के प्रति दिखाया, अचानक से सोशल मीडिया में उनके खिलाफ एक नैरेटिव सेट कर दिया गया, नेगेटिव। तो उसको लेकर के एक लोगों का अलग धारणा बन गया कि बाबा जी ने गलत किया। जो विवाद हुआ गौरव वासन और बाबा के बीच में, उसको लेकर के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये गलत हुआ, बाबा सही नहीं है, दुनिया भर की बातें। लेकिन वास्तव में बाबा बहुत अच्छे इंसान हैं। वो इसलिए मैं कह पा रहा हूँ क्योंकि हमने इनसे बात किया, तो कैमरे के पीछे जो बातचीत हुई उसको बता करके इसको और लंबा नहीं करना चाहूँगा। सीधा मैं बाबा जी से ही आपको मिलवाता हूँ। बाबा जी राम राम। राम राम जी, राम राम। कैसे हैं? ठीक बाबू, ठीक है। आजमगढ़ से आए आपसे मिलने? हाँ जी। आजमगढ़ के लोगों को क्या कहेंगे, सबसे पहले ये बताइए। आजमगढ़ को धन्यवाद देते हैं कि हमारे जिला का हमारे पास तक पहुँच रहे हैं। हाँ, हमें बड़ी खुशी है। अच्छा बाबा, ये बताइए कि आप यहाँ कौन कौन से व्यंजन बनाते हैं, क्या क्या खाने में बनाते हैं, सब्जी वगैरह किस तरह का? हम खाना बनाते हैं जैसे कि मटर पनीर हुआ, दाल चावल। मटर पनीर फेमस है ना? हाँ, यहाँ का दाल चावल। अच्छा। और सब्जी बदल जाती है, दाल बदल जाता है, मगर चावल मटर पनीर वही रहता है। सब्जी बदल जाते हैं लेकिन चावल मटर पनीर वही रहता है। हाँ। अच्छा। और रोटी यहाँ का फेमस डिश वही है। हाँ, तब एक रोटी बनाते हैं,
चाय वगैरह भी बनाते हैं? चाय बनती है। हाँ। अच्छा, अगर एक इंसान यहाँ पे आए, भूखा इंसान आए खाना खाने के लिए, लगभग कितने रुपए में उसकी भूख शांत हो जाएगी? कितना? हमारी तरफ से 50 रुपये में हम उसको खाना पेट भर खिला देंगे। भरपेट खाना? हाँ, दाल चावल सब्जी भरपेट खाना खिला देंगे, रोटी हैं। हाँ, अगर कहीं कभी मटर पनीर खिलाओ तो भाई 170 रुपये लेंगे। मटर पनीर का 70 रुपये, बाकी 50 रुपये में काम चल जाएगा। ठीक है। तो बाबा 90 में आपने इसे शुरू किया यहाँ पे, तो कुछ और बताइए फिर कैसे आगे सिलसिला बढ़ा? तो जो अपना करते रहें अपना यहाँ पर संघर्ष करते रहें। और जब लॉकडाउन हुआ है तब कुछ हमारे को उसमें परेशानी हुई कि हमारे पास जबकि हम लोग ये मंगाते थे, उड़ान एक कंपनी है, उसे सौदा मंगाते थे इकट्ठा, तब वही सौदा मंगा के इकट्ठा अपना काम चलाते थे। उसी से काम चलाते थे? उसी से अपना, जब लॉकडाउन 2 महीना का बंद हो गया तो अपना उसी पैसे से हम खाते थे। और उसी में यहाँ पर ले जा करके अपना सौदा घर पर खाते थे। मगर किसी से हमने कोई मदद नहीं दिया, ना हमें कोई दिया। हाँ, चाय छान लो। ना हमें कोई मदद दिया और ना ही हमने किसी से कोई मदद दी। कोई मदद नहीं दी आपने? अच्छा। और फिर वहीं गौरव आते हैं बाबा, है ना? हमारे पास आए और हमारी वीडियो बनाए और उसी वीडियो से हमें जो है जनता जनार्दन जो है हमारे को बहुत मदद किया है। हाँ, और हम इन जनता को आभारी हैं। हम सदा धन्यवाद दे रहे हैं जनता को, प्रेस वालों को। हाँ जी। विवाद भी हो गया था, है ना? हाँ, उसके बाद जैसे सब लोग बाबा से बहुत प्यार करने लगे थे, कुछ लोग लगे उल्टा सीधा पूछने। हाँ जी, हाँ, है ना? कुछ उल्टा सीधा इसे क्या मानते हैं? वो एक किस्मत का खेल था ना? हाँ, इसमें ऐसा है, उल्टा सीधा बोलने वाले, कोई प्रेस वाला आता था तो कोई इधर बाँह पकड़ खींचता, तो कोई इधर बाँह पकड़ खींचता था। इसमें मुझे कुछ न कुछ गलत निकल जाता था, हैं, इसलिए उन्होंने उल्टा सीधा बनाते गए हैं। कोई कहता बाबा चोर निकला, कोई कहता बाबा ढाबा बेच के भाग गया, हैं, और सही बातें सब। हम भी आए यहाँ पे तो बड़े सहज रूप से बाबा ने मुलाकात किया, पहले खाना खिलाया, कहा पहले खाना खाओ, दूर से आए हो, उसके बाद बात करेंगे। तो बाबा जैसे अब वो सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं, सारी खत्म ही है, सब भूल गए हैं? हाँ, सब भूल गए हैं। कोई शिकायत है गौरव वासन से? नहीं, हमारे कोई शिकायत नहीं। कोई शिकायत नहीं है। अच्छा। हाँ, ये जरूर है, अगर गौरव हमारे पास आएंगे तो हम उनकी इज्जत करेंगे। गौरव की इज्जत करेंगे। जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए तो वो सारी चीज़ें हो गई। हाँ जी, बात का बात है। हाँ जी, हाँ, है ना? हाँ जी। अच्छा, और नया वाला ढाबा कहाँ पे बनाया आपने? ये कॉर्नर मार्केट में। कॉर्नर मार्केट में बनाया है? हाँ जी। अच्छा, कितना दिन हो गया? ये अभी 21 तारीख को ओपनिंग हुई है। 21 तारीख को ओपनिंग हो गई? हाँ जी, हाँ। तो क्या कहेंगे लोगों से बाबा? लोगों से हम यही कहेंगे कि भाई जनता हमें यहाँ तक पहुँचाई है, हैं, हम उनका हमेशा शुक्रिया अदा करते हैं कि सदा फूले फलें, खुश रहें। लोग कहते हैं कि बाबा बहुत घमंडी हो गए, आप तो बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। घमंड हमारे हाँ? घमंड किस चीज़ का है? हमें कोई घमंड नहीं है। हम आज मेहनत कर रहे हैं, पहले वो करते थे, आज मेहनत कर रहे हैं। आज भी मेहनत कर रहे हैं, कुछ बदला नहीं है? कुछ बदला नहीं। अच्छा, आजमगढ़ वापस जाते होते हैं कि नहीं कभी? जाते हैं। हाँ। अच्छा, तो कोई रहता वहाँ पे परिवार का? हमारे 35 परिवार, 35 आदमी हैं हमारे घर में। वहाँ पे? अच्छा, यहाँ हम मिला 35 हैं। 35 लोग? हाँ। अच्छा, हम 6 भाई हैं। हाँ। अच्छा बाबू, जब से विवाद हुआ तब से गौरव कभी मिलने आए कि नहीं आपसे? नहीं, हमसे कभी मिलने नहीं आए। मिलने नहीं आए। अगर हमारे पास आएंगे तो हम उनका सम्मान करेंगे, उनकी इज्जत करेंगे। कुछ लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, जैसे मैंने भी कई वीडियो बनाए बाबा, तो मैंने जिनका बनाया तो उसमें उनका अकाउंट नंबर वगैरह सारा दिया, तो कभी कोई विवाद नहीं हुआ। तो कुछ लोग ये कहते हैं लाखों रुपए की मदद हुई, कईयों की, 3-4 लोगों की हुई। तो कुछ लोग ये कहते हैं बाबा कि अगर गौरव ने बाबा का नंबर दे दिया होता, अकाउंट नंबर, और अगर खाता बंद था तो नया खाता आधा घंटा में दिल्ली जैसे शहर में खुलना बहुत छोटी सी बात है, दे दिया होता तो ये विवाद होता ही नहीं। हमारे पास खाता भी था, टेलीफोन नंबर भी था, मगर ना उनका कहा नाम था, नंद बाबा के पास कोई टेलीफोन है, ना कोई बैंक खाता है। तो अगर हमसे मांगे होते तो हम दिया होता, हमसे ना मांगे ना हमने दिया, हमें क्या पता था। हाँ जी, सहयोग से सारी चीज़ें होती गई। हाँ जी। वो तो रात में हम सो रहे थे 11 बजे करीब, तो हमारे पास 2-3 टेलीफोन आए। तो टेलीफोन में ये हुआ कि बाबा
अपना अकाउंट नंबर दो। ठीक ठीक। बाबा के प्रशंसक कैसे हैं एक बार दिखा दीजिए। पीछे देखिए लोग गाड़ियों से आके बाबा के फोटो निकाल रहे हैं और बाबा को हेलो बोल रहे हैं। यानी बाबा का जो क्रेज है एकदम बिल्कुल बरकरार है। जो बाबा को पॉपुलैरिटी मिली थी बिल्कुल बरकरार है। लोग इनसे बहुत प्यार करते हैं, आपने देखा। जब क्या हुआ 11 बजे रात में टेलीफोन आया 2-3 कि बाबा अपना खाता नंबर दो। ये पैसे प्रेस वाला तुम्हें पैसे दे ना दे, हैं तुम अपना नंबर दो। तो हमने अपना नंबर दिया था। तो कई जगह एक थे, उनका नाम है मधुर, वो बेचारे हमारे खाता नंबर पता नहीं कहाँ से निकाल के उन्होंने अपना शेयर किया था हैं हमारे खाते में। अच्छा, जो रात में हमने दिया तो फिर सुबह जब हुआ तो 10 बजे करीब 11 बजे करीब और जाएँ, बोले बाबा तुम किसको किसको खाता नंबर दे दिए हो और कल को तुम फंस जाओगी, हैं तो ये खाता नंबर किसी को मत दो। तो हमने टेलीफोन हमने उन्हीं का आदमी था, हमने उसको पकड़ा दिया, ये भाई तुम देखो। अच्छा, वो अपना टेलीफोन ले रखा था, चलता रहा। एक दिन उसने हमारी वीडियो बनाने लगा 25 तारीख को। उसने कहा बाबा ये बताओ तुम्हारे पास कितना डोनेशन आया। तो हमने कहा भैया देखो हमारे पास तो जो ये आया है ऑनलाइन आया है वो तो हमें मालूम नहीं है, खाता हमारा सील हो गया है। और गौरव जी कहते हैं कि हमारे पास 2 लाख रुपए आए हैं मगर हमें भी दिए नहीं, वो उन्हीं पास है। 74-75 हज़ार रुपये आए थे जो कैश। गौरव जी बोले बाबा चलो इसको जमा करवा दो बैंक में। तो बैंक में हम शाम को 3-4 बजे करीब लेके गए जमा कराने के लिए। तो क्या पता चला कि खाता सील है। तो सील जब खाता था तो गौरव जी अपना पता नहीं जमा कराएं कैसे हमें मालूम नहीं है, मगर हमें रसीद नहीं दिए थे कि बाबा ये रसीद लो। क्यों, जब जमा होता रसीद मिलता है, हमें रसीद नहीं दिए थे। तो बोले बाबा जमा हो, चलो बेटा ठीक है जमा गया। तो फिर नीचे उतरे, फिर बोले बाबा एक वीडियो बना दें। मैं बोला भैया बना लो। तो कहने लगे बाबा आप ये बोल दो कि हमारी मदद हो गई है और लोगों की मदद आप लोग करो। हाँ, तो हमने कहा कि भाई हमारी मदद हो गई है, हम जैसे गरीब आदमी और हैं, आप लोग उनकी मदद कीजिए, हैं। अच्छा, वहाँ से फिर गौरव जी बोले बाबा वो अपने घर हो अपने घर। अच्छा, फिर गौरव जी 26 तारीख को मेरे पास आए, बोले बाबा ये चेक लो। तो हमारा लड़का भी था और 2-3 आदमी और थे, उनसे पता नहीं क्या, हाँ बड़े क्या थे उनको, उनसे पता नहीं क्या बात विवाद हुआ हैं। तो हम गए थे आँख बनवाने। तो जब वहाँ से जाएँ तो वहाँ पर लोग जो से बातें करें, मैंने बेटा क्या बात है। तो कहने के बाबा कुछ नहीं कि आप उसमें नहीं बेटा अभी बना है, हंसी मजाक और हम कहा कोई बात नहीं। बोले हाँ, बोले बाबा चेक लो। तो चेक हमें दे करके उन्होंने बोले कि बाबा एक फ़ोटो खींच लेते हैं। तो फ़ोटो खींच लिए तो बोले बाबा चेक हमें देना। अच्छा, चेक हम उनको दे दिया। चेक ले करके गए फ़ोटो स्टेट करवाएं। फ़ोटो स्टेट करवा के लाए हमारे पास। बोले बाबा फ़ोटो स्टेट में साइन कर दो, तारीख डाल दो। हमने उसको तारीख साइन कर दिया, उनको दे दिया। बोले बाबा हमारा तुम्हारा लेन देन ख़त्म। मैं बोला ठीक बेटा। कितने का चेक था वो? 2,33,600 कुछ रुपये। हाँ, तो बोला ठीक बेटा। तो गौरव अपने घर अपने घर। तो हुआ कि लोग जब कहने लगे बाबा तुम्हारे पास डोनेशन पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये कितना पहुंचा। तो हमने कहा भाई इसकी हमने थाने में आपके नंबर पे फ़ोन आने लगे। हमने शिकायत कर दिया कि इसकी जो है इंक्वायरी होना चाहिए, हैं। तो पुलिस वाले पहले तो कोरे कागज शिकायत हुई थी, हाँ। तो उन्होंने क्या किया कि 1 हफ्ते के बाद में कंप्लेंट दर्ज हो गई। दर्ज होने के बाद में अब
तब से वही कंप्लेन दर्ज हुई है। और क्या नाम है ये देखिए। हाँ तो अच्छा एक चीज़ बताइए बाबा, जैसे लोग कह रहे हैं कि बाबा ने गौरव के खिलाफ कंप्लेन करके FIR करके गलत किया। नहीं, हमने कंप्लेन ये किया था कि इसका दूध को दूध पानी पानी को जाए, सच्चाई क्या हो, सच्चाई पता चल सके हैं। तो जब पुलिस वाले कोई हुआ होगा तभी तो उन्होंने कंप्लेन दर्ज की है हैं। अच्छा उसके बाद में गौरव जी जबकि खिस्सा ख़त्म हो गया था तो हमारे खाते में पैसे डालने की ज़रूरत क्या था हैं। तो उसके बाद में उन्होंने ये पता नहीं 180 या कितना रुपये वो डाले थे उसके बाद में। ये सारा मामला इसीलिए बिगड़ा कि नंबर उन्होंने अपना दे दिया, अकाउंट नंबर और सारी चीज़ें, इसलिए अगर शुरू से आपका दिए होते या चीज़ें रही होती कोई बात ही नहीं होता, यहाँ तक मामला पहुँचता ही नहीं, कोई बात नहीं होती, नहीं पहुँचता। यूपी के एक बहुत मशहूर IPS हैं नवनीत सिकेरा, पर्सनली मैं भी उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। उन्होंने आपका तस्वीर शेयर किया था, पहले कहा कि बाबा बहुत अच्छे इंसान हैं, इनकी मदद होनी चाहिए, लेकिन जब विवाद हुआ तो उन्होंने फिर दोबारा शेयर किया कि आदमी कैसे रंग बदलता है। तो थोड़ा सा उनको एक मैसेज दीजिए, क्योंकि जो चीज़ें गड़बड़ हुई वो बहुत सारे लोग सही तरीके से अपने अपने तरीके से देख रहे हैं। तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि एक बढ़िया आदमी जो है वो अधिकारी होने से पहले बढ़िया आदमी है, ताकि वो आपके प्रति जो गलतफहमी उनकी वो सही हो सके। देखो उन्होंने जो सोचा वो ठीक ही सोचा हैं, मगर सच्चाई ये है हम तो उनको धन्यवाद करते हैं कि सदा सुखी रहें। चलिए अब नए वाला रेस्टोरेंट खोल करके कैसा लग रहा है ये बताइए। पुरानी बात बहुत तो अच्छा छोड़- लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा कितने लोग हैं वहाँ पे? वहाँ पर अभी तो 2 रखा हूँ, जो रखे हैं। हाँ 2 कारीगर है, 1 हेल्पर है। तो यहाँ पे आप हैं तो कौन देखता है वहाँ पे, कैसे वहाँ देखता हमारा लड़का देखता ही है। है? अच्छा आपके लड़के हैं? हाँ अच्छा हाँ जी, तो वो लोग देखते हैं ये देखते हैं। रेस्टोरेंट को, आप यहाँ पे जमे हैं। आजमगढ़ के लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? हम आजमगढ़ वालों का शुक्रिया अदा करते हैं हाँ। कि हम उस मिट्टी से आए हैं, आज हमारे आजमगढ़ का नाम हुआ है। नाम हुआ है। बाबा पूरी दुनिया में आजमगढ़ से आके दिल्ली में प्रसिद्ध हो चुके हैं। हम भी आजमगढ़ के हैं तो हमने ज़रूरत समझा कि अपनी माटी के लाल का हाल खबर लेते हैं, चलते हैं दिल्ली, देखते हैं कि क्या मामला है। छोटी सी बात थी कि अगर अकाउंट नंबर बाबा का मेंशन होता, उनके परिवार का किसी का होता तो शायद इतनी बातें ना होती जितनी हो रही थी। बाबा ने कहा कि FIR करने का उनका कोई मतलब नहीं था, उनका कोई मकसद नहीं था, लेकिन उन्होंने FIR इसलिए किया क्योंकि जो एलिगेशंस लग रहे थे कि नहीं बाबा को पूरा पैसा दे दिया या ये सारी चीज़ें हो गई, उससे पता लगाया जा सके कि आखिर में हुआ क्या था। बाकी दूसरा कोई इनका मकसद नहीं था। अच्छा बाबा एक छोटा सा बात ये बता दीजिए बीच में, गौरव से आप कोई शिकायत उकायत है? हमें कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं हम तो गौरव के चाहते हैं कि गौरव हमारे पास आएंगे तो हम उनकी इज्जत करेंगे, इज्जत करें। हाँ उनको सम्मान देंगे, जो पहले देते वही सम्मान उनको देंगे, मगर गौरव आएंगे तभी तो। गौरव आएंगे तभी तो। खैर हम लोग मौजूद हैं वाल्मीकि नगर में बाबा के प्रसिद्ध ढाबा पे। बाबा से हमने बातचीत किया, उनकी पत्नी को भी हमने दिखाया, आजमगढ़ के हैं बाबा, उनका परिवार यहाँ पे पूरी तरह से स्थापित है, बच्चे हैं, उनकी मदद करने के लिए उन्होंने आगे कॉर्नर वाली मार्केट में एक नया ढाबा बनाया है, बाबा का नया ढाबा बनाया है और बाबा यहाँ पे जमे हुए हैं। ऐसे ही लगातार हम अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। दिल्ली में हैं, किसानों की कवरेज करने के लिए आए थे, जो आंदोलन उनका चल रहा है। तो हमने ये सोचा कि हमारे क्षेत्र के हैं बाबा, तो बाबा से बिना मिले जाएंगे नहीं और हकीकत जान के जाएंगे कि आखिर क्या मामला हुआ था जिसकी वजह से इतना विवाद हुआ। खैर उन विवादों को पीछे छोड़ते हुए बाबा आगे बढ़ चुके हैं और बाबा का ढाबा भी आगे बढ़ चुका है। चीज़ों को आगे चलते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, चीज़ें रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि चलते रहना ही ज़िंदगी का नाम है। बाबा हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भाई आप लोग सदा सुखी रहो, बस हम तो यही कहेंगे कि संघर्ष करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, बिल्कुल। संघर्ष से डरो मत, मेहनत करो। संघर्ष से डरो मत, मेहनत करो। धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।